गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो उसके बारे में थोड़ा सा रिपीट करवाए थे। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या था? इलेक्ट्रिक डायपोल, इसके वर्ड से ही हमें मीनिंग पता चलता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल, डाई इनटू पोल क्या होता है? पोलैरिटी। तो उसमें पोलैरिटी में एक पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, तो दे आर सेपरेटेड बाय वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो उसको हमने कहा था इलेक्ट्रिक डायपोल। और डायपोल मोमेंट क्या था? प्रोडक्ट थी आइदर ऑफ द चार्ज और जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस था दोनों के बीच में, ठीक है। और वहां पे जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट थी उसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है, ये हमने कल बताया था, ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट क्या था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का? क्या था? q into twice of a, तो q था कूलम और twice of a था डिस्टेंस, तो कूलम मीटर इसका ऐसा यूनिट था। और हमने उसके ऊपर कल क्वेश्चन किया था एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके लिए देखिए हमें इलेक्ट्रिक डायपोल ही चाहिए, तो देखिए सबसे पहले आप क्या कंसीडर करिए, इलेक्ट्रिक डायपोल कंसीडर करिए। देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है आपके पास और दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा, ठीक। इनके बीच में डिस्टेंस, दिस इज द सेंटर ऑफ द डायपोल, ये सेंटर ऑफ द डायपोल है। और इनके बीच में डिस्टेंस कितना होता है? यू नो वेरी वेल, ट्वाइस ऑफ ए, ठीक है। इनके बीच में डिस्टेंस कितना होता है? ट्वाइस ऑफ ए। अब मान लीजिए, और जो याद रखना जो इक्वेटोरियल पॉइंट होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन होता है, ठीक है। मान लीजिए आपका जो इक्वेटोरियल पॉइंट है वो कहां पे है? यहां पे है, ठीक है। दिस इज द पॉइंट P where you are interested to find the electric field intensity due to an electric dipole, ठीक है। तो इसको ज्वाइन करवाइए, मान लीजिए ये यहाँ पे ज्वाइन करता है, ठीक है। तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट है जो कि परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन है। आपने क्या करना है, यहाँ पे इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करना है, ठीक है। जब आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करोगे तो यू नो वेरी वेल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसके बाहर को निकलती है, ठीक है। तो जहाँ पे अब ये जो चार्ज है ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करेगा और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इंट्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे फील्ड लाइंस होंगी। तो मान लीजिए इस चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइन बनती है इट शुड बी दिस हियर, और इसकी डायरेक्शन आउटसाइड होगी, बाहर होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से। और हमने पॉइंट P के ऊपर कौन सा चार्ज रखा है? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे इस चार्ज की वजह से मान लीजिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड E1, ठीक है। नाउ अब आपका आ गया नेक्स्ट, यहाँ पे ये आपका y एक्सिस है मान लीजिए, ठीक है। अब हमारा इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज तो होगा, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज में क्या होती है? फील्ड लाइंस डायरेक्टेड टुवर्ड्स, तो टुवर्ड्स में आएंगी तो ये अंदर को आ गई, और हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा था, इसके अकॉर्डिंग फील्ड लाइंस बाहर को आ गई, ठीक है। अब हमारे पास ये सेंटर है। अब मान लीजिए इस पॉइंट P का इस सेंटर ऑफ जो डायपोल है वहां से कितना डिस्टेंस है? मान लीजिए r। तो अभी तक हमने आप लोगों को क्या बताया? हमने ये बात बताया कि हमने दो इलेक्ट्रिक चार्ज डायपोल लिए हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, उनकी वजह से फील्ड लाइंस बनेंगी, वो हमने आपको बता दिया। यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, कितनी दूरी पे रखा है? r की दूरी पे, ठीक है। और हमेशा इक्वेटोरियल लाइन जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है इसके एक्सियल लाइन के और पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द डायपोल, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखिए, इस पॉइंट को मान लीजिए, ये पॉइंट मान लीजिए दैट P, this is point A, this is point B, this is point C and this is point D, ठीक है। तो अब इन दोनों फील्ड्स के ऊपर, इन दोनों फील्ड्स का ये जो हमने बनाई है ये और ये, तो ये इनका रिजल्टेंट कौन देगी? मान लीजिए ये हमारा रिजल्टेंट है, ठीक है। तो रिजल्टेंट लेट इट बी, हमारा रिजल्टेंट कौन दे रही है? E, ठीक है। इसको ज्वाइन करवाइए यहाँ से यहाँ, तो दोनों के बीच में मान लीजिए यहाँ पे एंगल कितना है? थीटा है, तो यहाँ पे भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। तो टोटल एंगल बिटवीन, तो दिस इज योर E2, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी थी? E2, ठीक है। ये हमारी E1 है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? ट्वाइस ऑफ थीटा। किसके बीच में? E1 और E2 के बीच में। तो ये हमारा E क्या है? रिजल्टेंट ऑफ E1 और E2 जो हम निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके बीच में एंगल ट्वाइस ऑफ थीटा है, तो इसलिए क्योंकि दोनों में एंगल क्या है? सेम, तो इसलिए हम यहाँ पर आगे इंप्लीमेंट करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे बाय यूजिंग पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ बातें बताते हैं।
देखिए यहां पर अगर आर है तो ये ए है, तो देखिए ध्यान से, अगर ये सेंटर है तो ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है यहाँ पे, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। और मान लीजिए यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो ओ ए पी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो ऑब्वियसली ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम होती है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या था हमारे पास, नहीं पता था, तो पी का स्क्वायर, पी क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा आर स्क्वायर, ठीक है, बेस क्या है हमारा ए का स्क्वायर। तो इसलिए ये हमारे पास जो हमारा हाइपोटेन्यूज आया स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आगे देखिए ये भी एक सिमिलर ट्रायंगल है, यहाँ पे ये भी क्या है, थीटा और एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, तो यहाँ पे भी क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब हमने वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। तो आप लोगों को अभी तक मैंने जो डायग्राम बताई है इसमें हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। ये जो हमने सबसे पहले दो डाइपोल्स लिए जिनकी पोलैरिटी अलग थी, दो चार्जेस थे, तो उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर कंडीशन में हमने क्या है लिया है, इक्वेटोरियल पॉइंट लिया है, वहां पे हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है, ठीक है, और ये हमेशा पास कहां से करते हैं, सेंटर ऑफ द डाइपोल से। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम इंप्लीमेंट की है, वैल्यूज निकाली है। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो E1 होगी ना, अब देखिए ना जो E1 होगी, E1 का आप मैग्नीट्यूड, तो अभी हमने ये कौन सी थ्योरम, कौन सा फॉर्मूला लगाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन q by r का स्क्वायर, ठीक है। अब जब आप मैग्नीट्यूड लोगे, तो जब आप मैग्नीट्यूड लोगे चाहे वो चार्ज पॉजिटिव होगा चाहे वो नेगेटिव होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड ले लिया तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसलिए हमने ये कांसेप्ट लगाया है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस था हमारा स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस e स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये इसका डिस्टेंस का स्क्वायर आ गया, चार्ज हमारे पास क्या था q, वो हमने इंप्लीमेंट कर दिया, लेकिन किसके अलोंग निकला है, ध्यान से देखिए, ये किसके अलोंग हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है, ये हमारी निकली है इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है along PD, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है हमारी along PD, ठीक। तो यहाँ पे ये स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास E1 मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन q by r स्क्वायर प्लस e का स्क्वायर। तो इसे फर्स्ट रख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए हमारा, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट हमारा E2 का मैग्नीट्यूड। तो E2 कितना आ गया 1/4 का एप्सिलॉन q बाय, ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो डिस्टेंस कितना है वही r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, डिस्टेंस आ गया, लेकिन किसके अलोंग है, अलोंग हमारा आया PC, ये पॉइंट कौन सा है C, ठीक है, इस C के पॉइंट, C के अकॉर्डिंग आ गया, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमें बतानी है किसके अलोंग निकल रहा है, तो पॉइंट क्या था C, along PC, तो ये कैंसिलेशन हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको E2 मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन q by r स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या देखा, हमने देखा E1, हमारे पास E1 और E2 की वैल्यू, E1 और E2 की वैल्यू क्या आ गई, दोनों की सेम आ गई, और इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, ट्वाइस ऑफ थीटा है। तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को लगाकर हम इसका जो हमारे पास रिजल्टेंट E था उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा नाउ the resultant is given by using parallelogram vector addition। parallelogram vector addition आपको मैं बता देता हूँ, parallelogram vector addition में हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक भी हमारे पास कोई रिजल्टेंट निकालना है तो वो हमेशा फोर्सेस का होता था, a का स्क्वायर होता था, b का स्क्वायर होता था, ट्वाइस ऑफ ab cos ऑफ थीटा होता था, अगर a और b के बीच में एंगल कितना है थीटा। लेकिन यहाँ पर एंगल कितना है ट्वाइस ऑफ थीटा, तो यहाँ पे लगेगा e1 का स्क्वायर e2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ e1 e2 cos ऑफ ट्वाइस ऑफ थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा है कि दोनों, बट आपने देखा है E1 और E2 क्या है, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमें क्या मिलेगा, हमें
मिलेगा E इज इक्वल्स टू मिलेगा ट्वाइस ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ E1 cos ऑफ 2 थीटा। ये मिल गया ट्वाइस ऑफ E1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ E1 का स्क्वायर प्लस इनटू cos ऑफ 2 थीटा। ठीक है, यहां पर वैल्यू लगाइए तो ये मिल गया ट्वाइस ऑफ E1 का स्क्वायर बाहर निकालिए 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा। ठीक है, इसमें आपको एक बात और याद रखनी है, जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो ऑलवेज क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये भी आप लोगों को नॉन होना चाहिए। हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज कहां होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज तक होती है। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ हमारा क्या है कि यहां तक पहुंचे हैं तो आपको एक फॉर्मूला लर्न रखना है। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। ये आपने फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है। यहाँ पर जब आप फॉर्मूला इंप्लीमेंट करोगे तो देयरफॉर आपके पास जो E मिलेगा वो मिलेगा 2E1 का स्क्वायर इनटू क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए ये सारे ही ट्वाइस बनते हैं, तो ट्वाइस E1 cos ऑफ थीटा का होल स्क्वायर ले लीजिए और ये कैंसिलेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कट जाएगा तो मिलेगा ट्वाइस ऑफ E1 cos ऑफ थीटा। तो ये हमें E मिला, क्या मिला E। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, E1 की वैल्यू पुट करेंगे और हमें इवैल्यूएट करना है रिजल्टेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो देखिए अब देखिए हमारे पास है therefore E is equals to twice of E1 की वैल्यू हमारे पास है 1/4 q by r square plus a square का होल स्क्वायर इनटू cos ऑफ थीटा। तो cos ऑफ थीटा हमारे लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल्स हैं, दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से cos ऑफ थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो आपको पता है कि cos ऑफ थीटा कितना होता है, cos ऑफ थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है a, हाइपोटेन्यूज कितना है स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए यहाँ पर, जब आप वैल्यू पुट करोगे तो E मिलेगा ट्वाइस ऑफ 1/4 q अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू आ जाएगा a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहां से डायग्राम को बना देते हैं। अब आप यहां से देखिए लिख सकते हो q इंटू ट्वाइस ऑफ a, देख सकते हो ना q इंटू ट्वाइस ऑफ a। नीचे आ गया 4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, ये आ गया r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर इसकी कितनी थी, इसकी तो 1 थी, इसकी रूट की प्लस कितनी आ गई मान बैठो, क्यों बेस दोनों का सेम था। तो यहां से मिल गया। आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, q इंटू ट्वाइस ऑफ a होता है। ठीक है, q इंटू ट्वाइस ऑफ a होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे E इज इक्वल्स टू 1/4 p अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। तो ये एक्सप्रेशन तो निकल चुका है, लेकिन आपको पता है मैंने कल भी बताया था कि जो डायपोल के बीच में लेंथ होती है वेरी वेरी क्या होती है, स्मॉल होती है। तो देखिए सिंस आप लोगों को पता है कि डायपोल इज अ वेरी वेरी स्मॉल लेंथ, डायपोल इज अ वेरी वेरी स्मॉल लेंथ, इसलिए हमारा जो a है वो बहुत ज्यादा छोटा है r से। इसलिए देयरफॉर a जो होगा a स्क्वायर जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। जब नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 1/4 p by r स्क्वायर की पावर कितनी आएगी 3/2, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई 1/4 पाई एप्सिलॉन p अपॉन r क्यूब। तो देखो ये था एक्सप्रेशन, इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ये था रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आप लोगों को आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और लेटेस्ट वीडियोस देखिए ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक।